थैंक यू फॉर ओके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे एवरीबॉडी। हम अपेक्षा करेंगे कि प्रभु हमसे बातें करें। दैट गॉड विल टॉक टू अस। प्रकाशन प्रभु हमें दे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु। इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके नाम के लिए धन्यवाद, स्तुति आराधना के लिए धन्यवाद। आज जितने लोग जुड़े हैं उन सभी के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। वी थैंक यू। हर एक व्यक्ति से आप बात करिए। हर एक व्यक्ति को वचन खोलकर आप उन्हें प्रकाशन दीजिए। गिव देम रेवलेशन। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। आपका वचन हमारा जीवन है। आपने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से आता है जीवित रहेगा। आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। वचन को चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम चमत्कार के द्वारा आप अपने वचन को आप दृढ़ करें। सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड। ओके, तो हम सीख रहे हैं फेथ स्कूल और विश्वास की पाठशाला, अनलॉकिंग द मिस्ट्री ऑफ फेथ। क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार हम हमें विश्वासी कहा जाता है। वी आर कॉल्ड बिलीवर्स। इसीलिए हमें जानना है कि विश्वास कैसे काम करता है, विश्वास को कैसे काम में लाया जा सकता है। क्योंकि जब हम विश्वास से चलते हैं हम परमेश्वर को मौका दे रहे हैं। वी आर गिविंग गॉड एन अपॉर्चुनिटी। प्रेज गॉड। और विश्वास का लेना देना हमेशा असंभव चीजों से है और अलौकिक चीजों से है। फेथ डील्स with impossible things and supernatural things। विश्वास का लेना देना हमेशा अलौकिक चीजों से है और विश्वास का लेना देना हमेशा असंभव चीजों से है। संभव चीजों के लिए आपको विश्वास जरूरत नहीं, आप खुद कर सकते हैं। प्रेज गॉड। विश्वास जब भी आता है, विश्वास का मतलब है कि आप परमेश्वर के लिए रास्ता खोल रहे हैं, परमेश्वर को आने का मौका दे रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि विश्व, इनफैक्ट इस वचन को देखिए, अब दूसरा कुरिन्थी 5 उसके 7 में लिखा है, 2 Corinthians 5:7। उसमें लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसमें लिखा है कि हम हम विश्वास से चलते हैं। मतलब हमारी चलने का मतलब है जीवन शैली। चलने का मतलब रास्ते में जब एक व्यक्ति चलता है वो उसके जीवन को बताता है कि जीवन शैली उसका विश्वास से है। मतलब विश्वास से चलने का मतलब क्या है कि परमेश्वर को मौका देना आपके जीवन में काम करने के लिए, आपके जीवन के द्वारा काम करने के लिए और आपके लिए काम करने के लिए। आपको पता है यीशु मसीह ने कहा कि मैं वही बोलता हूं जो पिता मुझसे कहता है और मेरा पिता अपने काम को करता है। मतलब यीशु मसीह ने पिता को काम करने का मौका दिया। वैसे ही हम विश्वास से इसीलिए चलते हैं ताकि प्रभु हमारे जीवन में हमारे द्वारा हमारे लिए प्रभु का काम कभी भी रुके नहीं। अगर आपका विश्वास कम है, प्रभु का काम आपके जीवन में कम है। अगर आपका विश्वास बढ़ रहा है तो प्रभु का काम आपके जीवनों में बढ़ रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि यीशु मसीह अपने गांव में आया था और अपने गांव में वो कुछ लोगों के लिए कुछ करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि वे लोग विश्वास नहीं करते थे। प्रेज गॉड। लेकिन दूसरे जगह पर गया, उन्होंने विश्वास किया, यीशु मसीह ने कर दिया। मतलब हमारा अविश्वास या विश्वास की कमी या विश्वास की घटी लोगों को परमेश्वर को सीमित कर सकता है। प्रेज गॉड। और इसीलिए जरूरी है कि हम विश्वास करते रहें ताकि हम परमेश्वर का काम हमारे अंदर हमारे द्वारा और हमारे लिए बढ़ता रहे। हम चाहते हैं कि परमेश्वर का काम हम में हमारे द्वारा और हमारे लिए और बढ़े। और वो कैसे होगा? केवल विश्वास से होगा। इसलिए हम विश्वास के बारे में सीख रहे हैं क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इन अंतिम दिनों में ये बहुत जरूरी है कि हर एक विश्वासी विश्वास से चलना सीखे। एवरी बिलीवर। ये एक दो व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन अंतिम दिनों में ये हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि हम सब विश्वास से चलना सीखे। वी मस्ट लर्न टू लिव बाय फेथ।
प्रेज गॉड। और इन वचनों के द्वारा हम सीख पाएंगे, इन टीचिंग्स के द्वारा हम सीख पाएंगे, वी विल लर्न। प्रेज गॉड। आज वापस मैं सिखाना चाहता हूँ व्हाट इज बाइबल फेथ। आप सोचिए, दो दो महीना होने आ रहा है और हम इसी टॉपिक में हैं कि व्हाट इज बाइबल फेथ, बाइबल का विश्वास क्या है। प्रेज गॉड। मैंने आपसे कहा कि ये क्लासेस फाउंडेशनल लेवल से है, बहुत नींव से हम शुरू कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा समय मैं मानता हूं कि नींव में देना चाहिए, फाउंडेशन। प्रेज गॉड। ये फाउंडेशन या नींव जितना मजबूत होगा, उतना ही ऊंचा और मजबूत हमारा बिल्डिंग होगा, हमारा जीवन होगा, करियर होगा, विवाह होगा, आर्थिक क्षेत्र होगा। जितना नींव मजबूत होगा, उतना ही बाकी चीजें मजबूत होंगी। प्रेज गॉड। तो हम सीख रहे हैं बाइबल विश्वास क्या है, क्लास नंबर 5। लेकिन ये टॉपिक है बाइबल विश्वास क्या है, भाग 5, पार्ट 5। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, मरकुस 11:22। यीशु ने उसको उत्तर दिया, या चेलों को उत्तर दिया और कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। हमारा विश्वास किस पर है? परमेश्वर पर है, खुद पर नहीं है, और दूसरों के ऊपर नहीं है, किसी संस्था के ऊपर नहीं है। हमारा विश्वास परमेश्वर पर है। इट इज ऑन गॉड। उसकी क्षमता पर है, उसकी ताकत पर है, उसके धन पर है, उसके बल पर है, उसकी आत्मा पर है। हमारा विश्वास उस पर है। ये हर एक व्यक्ति को समझना जरूरी है। हमारा विश्वास उस पर है। प्रेज गॉड। और वो विश्वास के कुछ डेफिनेशंस मैं आपको बता रहा था, आज पांचवा डेफिनेशन आपको बताऊंगा, लेकिन उसको हम रिवाइज करते हैं। लेट्स सी। सबसे पहला विश्वास के बारे में मैंने आपसे कहा था कि फेथ या फिर बाइबल फेथ, बाइबल का विश्वास परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता है, कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन गॉड, वो है बाइबल का विश्वास। मतलब आप परमेश्वर के ऊपर पूरे रीति से आप निर्भर हैं। उसे बहुत अच्छा लगता है कि आप हर चीज में आप पूरे रीति से उस पर निर्भर हो। हमने यीशु मसीह के उदाहरण से, जीवन से देखा कि यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता हूँ, मैं वही करता हूँ जो मेरा पिता कहता है। मतलब उसने अपने आप को, वो विश्वास का आदर्श है, उसका हम अनुसरण कर रहे हैं, उसके पीछे जा रहे हैं, और उसने हमें सिखाया, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, मैं वही करता हूँ जो पिता मुझसे कहता है, पिता मुझको बोलता है। विच इज, आई थिंक इट्स वेरी पावरफुल। प्रेज गॉड। कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन गॉड, मतलब अपने मन मर्जी से आप कुछ चीजों को आप नहीं करते हैं, आप पूरे रीति से उस पर निर्भर हैं, और वो आपकी अगुवाई करता है। वो है विश्वास का एक डेफिनेशन। दूसरा मैंने आपसे कहा कि फेथ इज कॉन्फिडेंस इन गॉड that he will bring those unseen things that you hope for into reality. विश्वास है कि परमेश्वर पर भरोसा है कि वह उन अनदेखी चीजों को, जिनकी आप आशा करते हैं, उन्हें वास्तविक बनाता है। जो भी अनदेखी चीज है, हो सकता है वो असंभव चीज हो सकता है कि वो मतलब स्वाभाविक क्षेत्र के ऊपर हो, अलौकिक चीजें क्यों ना हो। जब जब एक इंसान की बात आती है, तो इंसान संभव चीजों को कर सकता है। इंसान जो चीजें स्वाभाविक है उसको कर सकता है, लेकिन जब असंभव चीजों की बात आती है या अलौकिक चीजों की बात आती है, हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल परमेश्वर ही असंभव चीजों को संभव कर सकता है, और परमेश्वर ही अलौकिक चीजों को कर सकता है। प्रेज गॉड। केवल परमेश्वर, इसीलिए हम विश्वास, क्योंकि विश्वास परमेश्वर के लिए दरवाजा खोलता है, इट ओपन्स द डोर फॉर गॉड। प्रेज। लेकिन हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। प्रेज गॉड। नाउ तीसरा देखिए, तीसरा डेफिनेशन जो हम देख रहे थे, जो हमने सीखा, Bible faith is having unquestionable and unshakable trust in God that He has the will to do what He has said, and He has the power to do what He has said. बाइबल विश्वास परमेश्वर में निर्विवाद या बिना प्रश्न पूछे, बिना विवाद किए अटूट भरोसा है कि जो परमेश्वर ने कहा है, उसके पास उसे करने की इच्छा है, और उसके पास उसे करने की शक्ति भी है। ये डेफिनेशन में दो चीज बहुत जरूरी है, इच्छा और शक्ति।
मतलब परमेश्वर कुछ चीजों पर बोलता है आपसे, अगर कुछ चीजों को बोला है परमेश्वर ने, प्रेज, और अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे से परमेश्वर बात क्यों नहीं करता, शायद आपका वातावरण ठीक नहीं है। प्रेज गॉड, परमेश्वर के लिए माहौल, वातावरण बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड, आप सोच रहे हैं कि बाहर का वातावरण से ज्यादा अंदर का वातावरण, प्रेज गॉड, वातावरण, एटमॉस्फेयर बहुत जरूरी है। और परमेश्वर जब आपसे कुछ कहता है, उसके पास उसे करने की इच्छा है, मतलब वो करना चाहता है, और जो उसने कहा है उसको करने की उसके पास शक्ति है। जो परमेश्वर बोलता है परमेश्वर ही कर सकता है, हम में से कोई नहीं कर सकता, प्रेज गॉड। लेकिन ये हमारा उसके ऊपर ऐसा भरोसा है कि मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना है, और मैं विश्वास करता हूं कि जो उसने मुझे कहा है उसे करने की इच्छा उसके पास है, और जो उसने मुझसे कहा है उसे करने की शक्ति उसके पास है। ये हम सबको हमारे पिता के बारे में जानना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। और मैं बोलना चाहता हूँ, बट आई विल लीव दैट, ओके। फिर हमने पिछले फेथ स्कूल में देखा कि बाइबल फेथ इज डूइंग व्हाटएवर जीसस टेल्स यू टू डू। बाइबल का विश्वास क्या है? ये वही करना है जो यीशु आपको करने के लिए कहता है, आपका पड़ोसी नहीं, या आपका कोई दोस्त नहीं। आप वही करते हैं जो यीशु आपसे कहता है। व्हाट इज जीसस टेलिंग यू? यीशु मसीह ने आपसे क्या कहा? व्हाट डज ही टेल यू? उसने कहा कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। यीशु मसीह आपसे बात करेगा, वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कब करना है। यीशु मसीह, आप, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, प्रेज गॉड, और वो आपसे बातें करेगा। और पिछले बार मैंने आपको सिखाया कि जब वो आपसे कुछ करने के लिए कहता है, वो आपको योग्य क्वालिफाई कर देता है, वो आपको सशक्त कर देता है, इक्विप कर देता है, और वो आपका समर्थन करेगा, क्योंकि आप खुद के वचन पर नहीं खड़े हैं, आप उसके वचन पर खड़े हैं। और क्योंकि आप उसके वचन पर खड़े हैं, ही विल बैक यू। प्रेज गॉड। इसीलिए हम कुछ भी करने से पहले हम देखें कि यार प्रभु प्रभु है कि नहीं इसमें। प्रेज गॉड। क्योंकि अगर प्रभु नहीं है, कुछ चैलेंजेस आ जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रेज गॉड, आमेन। लेकिन अगर प्रभु है, कोई भी चैलेंज आएगा तो आप चलते रहेंगे आगे। प्रेज गॉड। ओके, नाउ नंबर 5, ये आज का हमारा फिफ्थ डेफिनेशन है, और इसको ध्यान से देखिए। फिफ्थ डेफिनेशन इज बाइबल फेथ इज acknowledging and responding to the new covenant realities। बाइबल विश्वास क्या है? बाइबल विश्वास नई वाचा की वास्तविकताओं को स्वीकार करना और उनके प्रति प्रतिक्रिया है। प्रेज गॉड। एक और बार इसको पढ़ेंगे, आप इसको लिख सकते हैं। बाइबल विश्वास नई वाचा की वास्तविकताओं को स्वीकार करना और उनके प्रति प्रतिक्रिया है। बाइबल फेथ, बाइबल का जो विश्वास है, वो नए वाचा से लेना देना है, उसका लेना देना नई वाचा से है। प्रेज गॉड। बाइबल विश्वास नई वाचा की वास्तविकताओं को स्वीकार करना और उनके प्रति प्रतिक्रिया है। प्रेज गॉड। तो हम जब बाइबल विश्वास के बारे में, हम तो पहली बात, हम नए नियम में हैं, हम पुराने नियम में नहीं है, हम नए नियम में है, हम नई वाचा में है। पुराना वाचा जानवरों के लहू में बनाया गया था, लेकिन नई वाचा जो पिता परमेश्वर और यीशु मसीह के बीच में है, ये जो नई वाचा है इसमें श्राप नहीं है। क्योंकि ये नई वाचा, जब पुराने नियम में, इसको ध्यान से सुनिए, पुराने नियम में जब परमेश्वर ने इंसान के साथ वाचा बनाया, तो इंसान कई बार वाचा को रख नहीं पाता, इसलिए उसके ऊपर श्राप आता। लेकिन नए नियम में वाचा इंसानों के साथ नहीं है। नए नियम में परमेश्वर पिता का वाचा यीशु मसीह के साथ है, यीशु के लहू में। तो ये वाचा को कभी यीशु तोड़ेगा नहीं, और क्योंकि ये वाचा को तोड़ा नहीं जा सकता, इसमें श्राप हो ही नहीं सकता। प्रेज गॉड। पुराने नियम में इंसान तोड़ा करते थे तो श्राप था। नए नियम में ये वाचा इंसानों के साथ नहीं, नए नियम में वाचा पिता परमेश्वर और परमेश्वर पुत्र के साथ है, और ये वाचा को ना परमेश्वर तोड़ेगा ना यीशु तोड़ेगा। ये वाचा एकदम परफेक्ट है। अभी हम क्योंकि मसीह में हैं, मानो परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधा है कि हम मसीह में हैं, इसलिए वाचा का पूरा फायदा हमें मिल जाता है। लेकिन वो फायदा किस पर निर्भर है? ज्ञान पे, नॉलेज।
इसीलिए प्रभु ने कहा कि मेरे लोग अज्ञानता के कारण नाश होते हैं, और अज्ञानता के कारण कोई भी किसी को भी घुमा सकता है। प्रेज गॉड। ये वाचा में श्राप नहीं है, आपको श्रापित नहीं किया जा सकता। प्रेज गॉड। लेकिन वो टॉपिक अलग है, लेकिन ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो बाइबल विश्वास नई वाचा, हम नई वाचा में जो पुराने वाचे से बेहतर है, नई वाचा की वास्तविकताओं को स्वीकार करना और उनके प्रति प्रतिक्रिया है। एक बार आपने उन वास्तविकताओं को स्वीकार किया, स्वीकार करने के बाद आपका प्रतिक्रिया कैसा होना चाहिए, वो है विश्वास। प्रेज गॉड। जो लोग विश्वास पे चलते हैं उनका मतलब है कि उन्होंने नए नियम या नए वाचा की वास्तविकताओं को समझा है, उसको स्वीकार किया है और उसके अनुसार वो जी रहे हैं। वे हैं विश्वास के लोग। प्रेज गॉड। नए नियम के, नई वाचा के कई वास्तविकताएं हैं, हमें समझना है कि वो वास्तविकताएं कौन सी हैं। प्रेज गॉड। ओके, सो दैट्स द डेफिनेशन नंबर 5। Bible faith is acknowledging and responding to the new covenant realities. बाइबल का विश्वास नई वाचा की वास्तविकताएं को स्वीकार करना और उनके प्रति प्रतिक्रिया है, रिस्पॉन्स। प्रेज गॉड। रिस्पॉन्ड टू दोस रियलिटीज। ओके, इस कुछ चीजों को देखिए। सबसे पहली बात, डेफिनेशन को अभी हम तोड़ने वाले हैं। वी गोना ब्रेक द डेफिनेशन। किसी ने कहा आपको ये डेफिनेशन कहाँ से मिलता है? इट्स ऑल बाय रेवलेशन, बाय द होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा के द्वारा है और मनन और अन्य भाषा के द्वारा द लॉर्ड स्पीक्स। प्रेज गॉड। और जिस ऑफिस में मैं खड़ा हूँ उसके कारण ये प्रकाशन आता है। प्रेज गॉड। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिस एंड रियलिटी। बहुत जरूरी है समझना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिस एंड रियलिटी। प्रतिज्ञा और वास्तविकता में फर्क होता है। प्रेज गॉड। प्रतिज्ञा मतलब कुछ दिनों में, भविष्य में वो चीज होगा। वास्तविकता का मतलब है वो होने वाला नहीं है, वो हो गया, अभी वो है। मैं आपसे कहूं कि मेरा नाम आशीष मैथ्यूस है, वो प्रतिज्ञा नहीं है, वो वास्तविकता है, वो इट इज अ रियलिटी। मैं आशीष मैथ्यूस होने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे कहूं कि मैं एक दिन जा करके मैं डॉक्टर आशीष मैथ्यूस बनूंगा, कि मुझे शायद कोई पीएचडी का डिग्री मिल जाए या कोई यूनिवर्सिटी मुझे ऑनररी डॉक्टरेट दे दे, तो तब जाके मैं डॉक्टर आशीष मैथ्यूस बन जाऊंगा। लेकिन वो अभी वास्तविक नहीं है, वो शायद आगे जाके होगा। प्रेज गॉड। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ प्रतिज्ञा और वास्तविकताओं में फर्क है। प्रेज गॉड। आमीन। प्रतिज्ञा का मतलब है कि वो होने वाला है, इट्स गोइंग टू हैपन। हुआ नहीं है अब तक, वो होने वाला है, भविष्य में जाके होगा। वास्तविकता का मतलब है जो हो गया है अभी, वो इट्स अ फैक्ट, वो हकीकत है, वो होने वाला नहीं है, वो हकीकत है। मैं आशीष मैथ्यूज हूँ, ये प्रतिज्ञा नहीं है, मैं हूँ, हकीकत है, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ रियलिटी। प्रेज गॉड। और फेथ का डेफिनेशन मैंने आपसे क्या कहा कि नए नियम के हकीकतों को, वास्तविकताओं को हम स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार जीवन जीते हैं, वो है विश्वास। प्रेज गॉड। ओके, कुछ वचन मैं आपको दिखाने वाला हूं, इसको देखिए। ये है हकीकत, ये है वास्तविकता, ये प्रतिज्ञा नहीं है। पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, एक राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। प्रेज गॉड। इसमें देखिए प्रतिज्ञा नहीं है, इसमें ये नहीं लिखा है कि तुम एक दिन स्वर्ग जाके हजारों साल के बाद चुना हुआ वंश बनोगे, राज पधारी याजक बनोगे और पवित्र लोग बनोगे। नहीं नहीं, वो प्रतिज्ञा नहीं है। प्रतिज्ञा का मतलब बाद में होगा। हकीकत या वास्तविकता का मतलब है कि मैं अभी हूं, मैं चुना हुआ वंश अभी हूं, मैं एक राज पधारी याजक हूं, मैं पवित्र व्यक्ति हूं और मैं परमेश्वर की निज प्रजा हूं। यह है हकीकत। हर एक विश्वासी जो मुझे देख रहा है, ये आपके बारे में ये होने वाला नहीं है, अभी इसी वक्त आप हैं, यू आर राइट नाउ। प्रेज गॉड। दिस इज नॉट अ प्रॉमिस,
ये एक हकीकत है, ये एक नई बादशाह की हकीकत है। मैं एक चुना हुआ वंश हूं, तो मैं अपने मुंह में उन चीजों को डाल के बोल रहा हूं, चोजन जनरेशन। प्रेज गॉड। दूसरे वंशों की तरह नहीं, हम एक अलग नस्ल हैं। वी आर सेपरेट रेस। हम राज पधारे याजक है, मतलब हर एक विश्वासी एक राजा है, हर एक विश्वासी एक याजक है। याजक परमेश्वर के सामने और दुनिया में एक राजा। इसलिए यीशु मसीह को राजाओं का राजा कहा गया है। प्रेज गॉड। होने वाले नहीं है, हम अब भी हैं। वी आर राइट नाउ। हम पवित्र लोग हैं, पवित्र बनने वाले नहीं हैं, हम अब भी हैं। हम परमेश्वर की निज प्रजा है, ये है हकीकत। हम अभी हैं, ये रियलिटी है। एक और वचन देखिए, प्रकाशित वाक्य 22 उसके साथ में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 22 उसके साथ में यीशु मसीह ने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। प्रेज गॉड। आमेन। उसने लिखा कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, यह प्रतिज्ञा, ये अब तक हुआ नहीं है। क्या यीशु मसीह वापस आया अब तक? क्या रैप्चर हुआ? आप जानते हैं नए नियम में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह आएगा और कलीसिया को उठाकर लेकर चला जाएगा। प्रेज गॉड। और हम 7 साल प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेंगे, और उसके बाद हम धरती में आकर 1000 साल धरती में राज्य करेंगे। प्रेज गॉड। जैसे सोदोम और गोमोरा में लूत था, परमेश्वर ने सोदोम और गोमोरा के ऊपर अग्नि और दंड आजाद करने से पहले लूत को सोदोम और गोमोरा से बाहर निकाला। प्रेज गॉड। वैसे ही ये धरती में महाक्लेश आने से पहले, ट्रिब्यूलेशन, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन आने से पहले, प्रभु हमें, कलीसिया को, जो सच पे उस पर विश्वास करते हैं, हमें इस युग से वो निकाल कर लेके चला जाएगा। लेकिन क्या वो हुआ है? नहीं हुआ है। मतलब वो हकीकत नहीं है अब तक, वो एक रियलिटी नहीं है अब तक, वो होने वाला है। उसने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं, मतलब वो प्रतिज्ञा है। इट्स अ प्रॉमिस। प्रेज गॉड। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को समझें। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिस एंड रियलिटी। अगेन, बाइबल फेथ का डेफिनेशन क्या है? एक और बार, बाइबल फेथ इज एक्नॉलेजिंग एंड रिस्पोंडिंग टू द न्यू कवेनेंट रियलिटीज। बाइबल विश्वास नई वाचा की वास्तविकताओं को स्वीकार करना और उनके प्रति प्रतिक्रिया है। प्रेज गॉड। उन वास्तविकताओं को हम ढूंढते हैं, उन्हें पता करते हैं, उनकी शिक्षाओं को हम सुनते हैं। आपको पता है, एक विश्वासी, उसे छुटकारे की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने श्राप तोड़ने के बारे में कहा, आपको कोई श्राप तोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक विश्वासी हैं और आप बोल रहे हैं कि मेरे को कर्स ब्रेक करना पड़ेगा, कर्स ब्रेक, आपको कोई कर्स ब्रेक करने की जरूरत, आप मसीह में हैं। प्रेज गॉड। और अगर आप मसीह में हैं, जिस दिन आप मसीह में हैं, सारे श्राप टूट गए। अगर वो चीज को आप स्वीकार करते हैं, उसके अनुसार आप जिएंगे। वो विश्वास है, क्योंकि उन वास्तविकताओं को आप स्वीकार करते हैं और उन वास्तविकताओं के प्रति आपकी प्रतिक्रिया, उसके अनुसार आप जीते हैं। दैट इज बाइबल फेथ। उसको स्वीकार करना और उसके हिसाब से प्रतिक्रिया या जीवन जीना। प्रेज गॉड। ओके, so that's Bible faith. ओके, एक और उदाहरण है, इसको ध्यान से देखिए। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के विश्वासियों से कुछ बोल रहा है। पहला कुरिन्थियों 15 के 34 में पौलुस ने कहा, धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। अब देखिए उसने क्या कहा। उसने कहा कि धार्मिक, धर्म मतलब धार्मिकता के लिए जाग उठो। मतलब वे लोग सो गए हैं, मानो ये लोग सो गए हैं, और उनको पौलुस उठा रहा है कि धार्मिकता के लिए जाग उठो और पाप मत करो। प्रेज गॉड। ओके, इसी अध्याय में, इसी कोरिन्थ की कलीसिया को जो लिखा गया है, उसके आगे पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 5 के 21 में पौलुस ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कहा, यीशु जो पाप से अज्ञात था, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। प्रेज गॉड। आप देख रहे हैं
ये नहीं बोल रहा है कि धार्मिकता बनोगे तुम स्वर्ग में जाने के बाद 15 साल के बाद धार्मिकता बन जा, नहीं, वो बोल रहा है कि अभी जिस क्षण तुमने यीशु पर विश्वास किया तुम मसीह में हो, और मसीह में तुम परमेश्वर की धार्मिकता हो, मतलब मसीह में तुम परमेश्वर की नजर में सही हो। ये प्रतिज्ञा नहीं है, वास्तविकता है। जैसे मेरा नाम आशीष मैथ्यूस है, आपका जो नाम है वो वास्तविक है, अब भी है। वैसे ही अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं। कोरिन्थ के जितने कलीसिया के जितने विश्वासी थे सब परमेश्वर की धार्मिकता थे। लेकिन फिर भी पहले कोरिन्थी, वापस जाएंगे इस वचन में, फिर भी पौलुस उनको बोल रहा है कि धार्मिकता के लिए जाग उठो। क्या हो गया? ये लोग भूल गए। इन्होंने इस वास्तविकता को स्वीकार करने में तकलीफ हो गया, उसके प्रति प्रतिक्रिया करने में तकलीफ हो गई, और वो भूल गए कि वो परमेश्वर की धार्मिकता है। प्रेज गॉड। उन वास्तविकताओं को उन्होंने ठीक रीति से स्वीकार नहीं किया। अगर स्वीकार किया होता और उसके प्रति अगर उसका सही रिस्पॉन्स या सही प्रतिक्रिया होता तो वो पाप न करते हैं। तो पौलुस जब उनको पाप करते हुए देख रहा है, उन विश्वासियों को जो परमेश्वर की धार्मिकता है, परमेश्वर की नजर में वो सही है, तो वो उनको बोल रहा है कि तुम इन वास्तविकताओं को लेकर तुम सो गए हो, इसलिए धार्मिकता के लिए उठो। मतलब तुम सो गए हो, पहचानो कि तुम कौन हो। वेक अप एंड नो योरसेल्फ, कि तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो, कि पाप करते घूम रहे हो। तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो, तुम्हारा बोली कैसा होना चाहिए, तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए, तुम्हारा सोच कैसा होना चाहिए। उठो, तुम भूल गए हो। वो पौलुस उनको बोल रहा है। क्या तुम भूल गए हो कि तुम परमेश्वर की धार्मिकता हो? प्रेज़ गॉड। उन्होंने उन वास्तविकता को स्वीकार नहीं किया। उनकी प्रतिक्रिया ठीक नहीं थी, मतलब वो विश्वास से नहीं, क्योंकि वो पाप, विश्वासी लोग पाप करके घूम रहे हैं। क्योंकि धार्मिकता के विषय में वो सो गए, वास्तविकताओं के विषय में वो सो गए। दे स्लेप्ट ऑन दैट रियलिटी। प्रेज़ गॉड। लेकिन इसलिए उसने कहा अवेक टू दिस रियलिटी। प्रेज़ गॉड। हम ऐसा बोल सकते हैं, धर्म के लिए जाग उठो। हम बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी, नए नियम के धार्मिकता के लिए जाग उठो। और मतलब पाप मत करो, मतलब अपने रेस्पॉन्स को बदलो, अपनी प्रतिक्रिया को बदलो। तुम्हारा प्रतिक्रिया ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि धार्मिकता के विषय में, नए नियम की वास्तविकताओं के विषय में सो गए हो। इसीलिए उठो, पहचानो कि तुम कौन हो मसीह में। कि तुम जब तुम पहचान लोगे कि तुम कौन हो, उसको स्वीकार करोगे और वो उसको प्रतिक्रिया में लाओगे, उसका रिस्पॉन्स करोगे, तो तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाएगा। वो है विश्वास के साथ जीना। प्रेज गॉड। वे लोग भूल गए कि वो परमेश्वर की धार्मिकता है। दे फॉरगॉट कि वो परमेश्वर की धार्मिकता है। प्रेज गॉड। और अभी ऐसे कुछ ऐसे रियलिटीज हैं, कुछ ऐसे रियलिटीज हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी। जैसे एक मैंने आपसे कहा, एक रियलिटी जो हमें जानना जरूरी है, वो दूसरा कोरिन्थियों 5 उसका 21, क्या परमेश्वर की धार्मिकता है। यू आर द राइचियसनेस ऑफ, आप पापी नहीं है। प्रभु हम तो पापी हैं, हम तो पापी हैं, हम सब के सब। नो, आपको शायद उठाना पड़ेगा पौलुस की तरह, आपको जगाना। आप सो गए हैं, आप पापी नहीं है। यू आर नॉट अ सिनर। आप पापी नहीं है, आप बेकार नहीं, आप परमेश्वर की नजर में तुच्छ नहीं है। प्रेज गॉड। आप परमेश्वर की धार्मिकता है, ये वास्तविकता है। और इस वास्तविकता को आप स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार आपका जीवन प्रतीक, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। प्रेज गॉड। मैं सही जीवन इसीलिए नहीं जी रहा हूँ कि सही बन जाऊं। वो है दुनिया के सारे धर्म। सही जीवन जियो तो सही बन जाओगे। प्रेज गॉड। हम सही जीवन इसीलिए जीते हैं क्योंकि यीशु ने हमें सही बनाया है। प्रेज गॉड। ओके, सो कुछ वास्तविकताओं को मैं आपको बताना चाहता हूं। शो सम रियलिटीज। काफी वास्तविकता है नए नियम में, सब पढ़ाने का टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन दो वास्तविकताओं को मैं आपको बताना चाहता हूं, जस्ट टू। सबसे पहला, यू हैव इटर्नल लाइफ इन यू। प्रेज गॉड। ये एक वास्तविकता है। प्रेज गॉड। आप में अनंत जीवन है। Praise God. You have eternal life in you. आप सोच के देखिए, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं
कि विश्वास का मतलब क्या है। विश्वास का मतलब है कि नई वाचा की वास्तविकता को स्वीकार करना और उसके अनुसार जीवन में हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो एक वास्तविकता नई वाचा में है कि जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप में अनंत जीवन है। मतलब परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का जीवन आपके अंदर है। यू हैव इट। ये स्वर्ग जाके मिलने वाला नहीं है, ये अभी इसी वक्त हर एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर का जीवन, जिसे हम अनंत जीवन कहते हैं, वो आपके अंदर है। यू हैव इट। प्रेज गॉड, इट्स अ रियलिटी। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, पहला यूहन्ना 5 उसके 12 में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। क्या आपके पास पुत्र है? हम सबके पास है, तो हमारे पास जीवन भी है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं। प्रेज गॉड, व्हाट अ पावरफुल थिंग। प्रेज गॉड। वर्स नंबर 13, पहला यूहन्ना 5:13, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो, स्वीकार करो कि अनंत जीवन तुम्हारा है या तुम में है। हम सब में अनंत जीवन है, और अगर इस वास्तविकता को हम स्वीकार करते हैं तो हमारा जीवन कैसा होगा? हाउ विल आवर लाइफ बी? कि अगर अनंत जीवन का मतलब है परमेश्वर का जीवन, जिसे हम जोए कहते हैं, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का स्वभाव, जो जीवन परमेश्वर में है वही जीवन यीशु के द्वारा हर एक विश्वासी में है। ये होने वाला नहीं है, ये अभी इसी वक्त ये वास्तविक है। प्रेज़ गॉड। और विश्वास में चलने का मतलब है इन इस वास्तविकता को आप स्वीकार करें और इसके अनुसार आपकी प्रतिक्रिया हो, आपका सोच हो, आपका बोली हो, आपका व्यवहार हो, क्योंकि आपके अंदर अनंत जीवन है। ये वास्तविक है, प्रतिज्ञा नहीं है। प्रेज़ गॉड। ओके, नाउ दूसरा उदाहरण, वास्तविकता, यू हैव क्राइस्ट इन यू। आप में मसीह है। प्रेज़ गॉड। मैंने पहला आपसे कहा एक उदाहरण वास्तविकता का कि अनंत जीवन आपके अंदर है, और फिर मैंने आपसे कहा कि आपके अंदर मसीह है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर है। क्यों मैं ये चीजों को जान रहा हूं? क्यों ये जरूरी है? कि ये नए वाचा की वास्तविकता है, रियलिटीज। प्रेज़ गॉड। हमें अपने वाचा की वास्तविकता को जानना बहुत जरूरी है। प्रेज़ गॉड। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, मसीह आपके अंदर है, और अगर सच में मसीह आपके अंदर है और अगर आप विश्वास करते हैं कि मसीह आपके अंदर है, तो आपका जीवन और मेरा जीवन कैसा होना चाहिए? हाउ शुड इट बी? ये जानकर कि मसीह मेरे अंदर है। प्रेज़ गॉड। आप में मसीह है, यू हैव क्राइस्ट इन यू। दिस इज अ रियलिटी। ये एक वास्तविकता है, होने वाला नहीं है। प्रेज़ गॉड। जिस क्षण आपका नया जन्म हुआ, उस क्षण से आप अति पवित्र स्थान बन गए। यू आर द होली ऑफ होलीज। आप अति पवित्र स्थान बन गए जिनके अंदर परमेश्वर रहता है। प्रेज़ गॉड। इस वचन को देखिए, कोलोसियों 1:27, उसमें लिखा है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। अब प्रतिज्ञा होता है कि तुम में रहेगा, स्वर्ग आने के बाद 50 साल के बाद तुम में आ जाएगा। नहीं, ये वास्तविकता है। इसमें लिखा है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीह तुम में रहता है। प्रेज गॉड। मतलब आप कलीसिया में इसलिए नहीं जा रहे कि आप मसीह से मिले। इसने कहा चलो चर्च जाते हैं, परमेश्वर से आज मिलेंगे। परमेश्वर से मिलने के लिए हम चर्च नहीं आते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर है, आप मंदिर है। प्रेज गॉड। आप जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप मंदिर बन गए, आप अति पवित्र स्थान बन गए जिनके अंदर परमेश्वर रहता है।
कलीसिया हम आते हैं ताकि हम साथ में परमेश्वर की आराधना करें, वचन को हम सीखें, एक दूसरे के साथ संगति करें, क्योंकि झुंड में रहना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। ओके, तो मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, वास्तविकता, रियलिटी, नए नियम की एक वास्तविकता कि मसीह जो महिमा की आशा है, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, जिनके अंदर मसीह है उनका जीवन महिमा से भरा होगा, महिमा से महिमा से महिमा। आप नीचे और पीछे जा ही नहीं सकते, इट्स इम्पॉसिबल। सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो ये नहीं जानते कि मसीह उनमें है। जो लोग जानते हैं और उसके अनुसार जीते हैं, आप ऊपर और आगे ही जाएंगे, क्योंकि मसीह महिमा की आशा है। इट्स एन एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्लोरी। आप सिर्फ ऊपर जाएंगे, आप नीचे जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मसीह है आप में। आपका जीवन कैसा होगा? प्रेज गॉड। ओके, ना गलाती 2 उसके 20 में देखिए, पौलुस जिसके पास एक प्रकाशन है, जिनको इन वास्तविकताओं के बारे में पता है और वास्तविकताओं के प्रति उसका प्रतिक्रिया देखिए, वही विश्वास है। वास्तविकताओं को जानिए, अपने जीवन में लागू कर दीजिए। प्रेज गॉड, आमेन। अगर क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर के संतान हैं, अगर ये सच है तो हमारा जीवन, हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? अगर मैं सच में परमेश्वर की धार्मिकता हूं तो मेरी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? अगर सच में अनंत जीवन मेरे अंदर है, मसीह मेरे अंदर है, तो मेरा जीवन, मेरी प्रतिक्रिया, मेरा सोच, मेरा व्यवहार, मेरी बोली कैसे होनी चाहिए? हाउ शुड इट बी? प्रेज गॉड। तो गलाती 2 के 20 में पौलुस बोल रहा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा। देखिए उसकी प्रतिक्रिया, व्हाट अ रिस्पॉन्स। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। प्रेज गॉड। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मतलब जिनके अंदर मसीह है वो अपने लिए कभी नहीं जिएंगे, अगर वो जानते हैं। वो बोल रहा है कि अब जो जीवन मैं जी रहा हूं वो मेरे बारे में है ही नहीं, अभी सब कुछ मसीह के बारे में हो गया। उसने मुझे नरक से बचाया, उसने मुझे चंगा किया, उसने मुझे खड़ा किया, उसने मुझे बचाया, उसने मुझे ठीक किया। मेरा जीवन उसके लिए है। वो है प्रतिक्रिया। जब आप सच में उस वास्तविकता को जानते हैं, आपकी प्रतिक्रिया होगी कि मैं भी अपने लिए नहीं जी रहा, I'm not living for myself। मुझे उस बुलाहट को पूरा करना है, मैं यीशु के लिए जी रहा हूँ और यीशु की बुलाहट को मुझे पूरा करना है। इट्स ऑल अबाउट हिम। प्रेज गॉड। ओके, नाउ इसको देखिए, यू कांट इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड टू द रियलिटीज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट। यदि आप इसे नहीं समझते तो आप वास्तविकताओं पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। मतलब इस पॉइंट का मतलब यह है कि वास्तविकताओं के प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए वास्तविकताओं को समझना जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विश्वास का डेफिनेशन मैंने आपसे कहा कि नई वाचा की वास्तविकताओं को स्वीकार करना और उसके विषय में प्रतिक्रिया, एक्सेप्ट एंड रिस्पॉन्ड, एक्नॉलेज इट। अगर प्रभु आपसे कहे कि आप परमेश्वर की संतान हैं, आप उसको स्वीकार करिए, हाँ मैं परमेश्वर की संतान हूं। अभी उसके विषय में प्रतिक्रिया करिए कि परमेश्वर की जो संतान होते हैं वो सोचते कैसे हैं, परमेश्वर की जो संतान होते हैं वो बातें कैसे करते हैं, परमेश्वर की जो संतान होते हैं वो कपड़े कैसे पहनते हैं, वो दूसरों के साथ बातें कैसे करते हैं, परमेश्वर के जो संतान होते हैं ऑफिस में उनका व्यवहार कैसा होता है, पति पत्नी के विषय में उनका व्यवहार कैसा होता है, पैसों के विषय में उनका व्यवहार कैसा होता है। एक परमेश्वर की संतान, वो है रेस्पॉन्ड टू इट। और अगर हम इन चीजों को, इन वास्तविकताओं को सही तरीके से जवाब देना चाहते हैं, सही तरीके से उसे जीवन में अगर लागू करना चाहते हैं, तो उन वास्तविकताओं को समझना बहुत जरूरी है। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि एक व्यक्ति कहेगा कि हाँ मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, यस 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 मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, यस धार्मिक। अगर उसको पता नहीं है कि धार्मिकता का मतलब क्या है, धार्मिकता से क्या हुआ है, तो वो कभी उसको रेस्पॉन्ड कर नहीं पाएगा।
प्रेज गॉड। इसीलिए हमें उन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। क्यों समझना है? ताकि क्योंकि मैं इसका प्रतिक्रिया करना चाहता हूँ। परमेश्वर का बेटा होने का मतलब क्या है? क्योंकि वचन बताता है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ। उसका मतलब क्या है? क्योंकि अगर जब तक मैं उसको समझूंगा नहीं, मैं उसे लागू नहीं कर पाऊंगा, मैं उसे प्रकट नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मुझे वो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड इट। इसीलिए टीचिंग मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेज गॉड। यदि आप इसे नहीं समझते या इन वास्तविकताओं को नहीं समझते, तो आप इन वास्तविकताओं पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। और मुझे प्रतिक्रिया करना है, क्योंकि विश्वास का मतलब है कि नई वाचा की वास्तविकताओं का स्वीकार करो, उसको समझो, फिर उसके ऊपर प्रतिक्रिया दो। प्रेज गॉड। आमेन। तो मैं उसको समझना चाहता, आई वांट टू अंडरस्टैंड इट। ओके, इस वचन को देखिए, फिलिपियो 1:6, जो हिंदी में उसका मतलब पूरा इन्होंने घुमा दिया है। प्रेज गॉड। फिलिपियो 1:6 में हिंदी का ट्रांसलेशन इतना ठीक नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए कि वो क्या बोल रहा है। That the communication of your faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. English is beautiful in this verse. अभी हिंदी में देखिए कि तेरा विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। ये पूरा घुमा दिया है हिंदी, पूरा मतलब सेंटेंस को उन्होंने, दे हैव स्पॉइल्ड इट। ट्रांसलेशन में ये कई बार होता है, जो लिखने वाला नहीं लिख रहा है, ट्रांसलेशन वाला अपना ही लिख देता है वहां पे। प्रेज गॉड। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसीलिए जितने बाइबल के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, आप सिर्फ एक बाइबल लेके आप बाइबल को पढ़ नहीं सकते हैं। आपको अलग अलग वर्जन्स में देखना होगा कि इसका मतलब क्या है। प्रेज गॉड। ओके, तो इसमें लिखा है कि हमारा विश्वास कब प्रभावशाली होगा? हमारा विश्वास तभी प्रभावशाली होगा जब हम मसीह में जितनी भली चीजें आपको मिली हैं, उनमें से हर एक भली चीज को पहचानेंगे जब हम, और हम जब उसमें सहभागी होंगे, तब जाके हमारा विश्वास प्रभावशाली होगा। प्रेज़ गॉड। ओके, एक और बार मैं कोशिश करता हूं। मसीह में हर एक विश्वासी को बहुत सी चीजें, अच्छी चीजें मिली हैं। जैसे वास्तविकता, आपके पास अनंत जीवन है, आप नई सृष्टि हैं, आप परमेश्वर की धार्मिकता है, मसीह आप में रहता है, और कितनी सारे भली भली चीजें मसीह में आपको दी गई हैं। आपका विश्वास कब प्रभावशाली होगा? जब आप हर एक भली चीज को लेकर आप उसे पहचानेंगे और आप उसमें सहभागी होंगे। मतलब वो जो खजाना है मसीह का, जो आपकी आत्मा में है, वहां पर बहुत सी अच्छी चीजें रखी गई हैं। आप एक एक करके एक चीज को लेते हैं, उसको आप पहचानने का कोशिश करते हैं, और इतना पहचानने का कोशिश करते हैं कि आप उसके साथ सहभागी हो जाते, आप उसके साथ एक हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे, आप अनंत जीवन को लेते हैं, बहुत सी भली चीजें हैं, अनंत जीवन को आप लेते हैं, और अनंत जीवन को आप पहचानने का कोशिश कर रहे हैं कि अनंत जीवन का मतलब क्या है, और उसको आप पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसके विषय में प्रचार को सुनते हैं, नोट्स को देखते हैं, रिसर्च कर रहे हैं। आप इतना आप करते हैं कि आप उसके साथ इतना पहचानते हैं उसको कि आप उसके साथ सहभागी होने लगते हैं, जहां पर वो आपको प्रभावित करता है। वो अनंत जीवन के ऊपर आपने जो मेहनत किया है, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए, वो आपको, आपके सोच को प्रभावित करता है, आपके बोली को प्रभावित करता है, आपके कपड़े पहनने के ढंग को प्रभावित करता है, आपके सारे जीवन को प्रभावित करता है। प्रेज गॉड। वही पौलुस बोल रहा है कि मसीह के खजाने में जितनी अच्छी चीजें तुम्हें मिली है, उनमें से एक एक चीज को निकाल कर उन्हें पहचानो, इतना पहचानो कि उसमें तुम सहभागी हो जाओ, तब जाके तुम्हारा विश्वास प्रभावशाली होगा। और पौलुस ने कहा, ये सिर्फ अनंत जीवन के साथ मत करो, ये एक एक करके जितनी अच्छी चीजें तुम्हें मसीह में मिली है, एक एक करके हर एक चीज को बाहर लेकर उसे पहचानो, ताकि वो उसमें तुम सहभागी हो जाओ, एक एक करके सबसे।
प्रेज गॉड। एम्पलीफाइड बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है, प्रेज गॉड, डीप नॉलेज हर एक चीज का। प्रेज गॉड। अनंत जीवन निकाला, उसको पढ़ा। धार्मिकता निकाला, उसको पढ़ा। नई सृष्टि निकाला, उसको पढ़ा। हर एक वास्तविकताओं को लेकर उस पर स्टडी किया। ये नहीं बोला हाँ हाँ मेरे को आता है, नहीं नहीं आता है, हम अभी भी सीख रहे हैं, इतना कुछ है सीखने के लिए। माय गुडनेस, प्रेज। आप बहुत व्यस्त हो जाएंगे, यू विल बी सो बिजी। मुझे लगता है और किसी चीज के लिए टाइम नहीं रहेगा आपके पास, यू विल बी सो बिजी सीखने के लिए कि अनंत जीवन का मतलब क्या होता है, धार्मिकता का मतलब क्या होता है, परमेश्वर के साथ संगति करने का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन। और उस पहचान की आयामों में आप ऊपर जा रहे हैं, तब जाके हमारा विश्वास प्रभावशाली होता है। और वही विश्वास है, वास्तविकताओं को स्वीकार करो, उसको समझो और उसके प्रति रेस्पॉन्ड रेस्पॉन्ड उसे अपने जीवन में लागू करो। उस वास्तविकता को अपने सोच पर प्रभाव डालने का मौका दो, ताकि वो आपके पूरे जीवन को बदल दे। प्रेज़ गॉड, आमेन। नाउ इस वचन को देखिए, याकूब 1:22। परंतु वचन पर चलने वाला बनो, और केवल सुनने वाला ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। 23। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। सब याद रखिए इस शब्द को, दर्पण। परमेश्वर का वचन आईना है। परमेश्वर का वचन आपको बताएगा कि नए नियम की वास्तविकताएं क्या है। कैसे हमको पता चला कि हम परमेश्वर की धार्मिकता है? आईने से। कैसे हमको पता चला कि परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर है, मसीह हमारे अंदर है? दर्पण, परमेश्वर के वचन से हमें पता चला कि परमेश्वर का वचन आईना है जो आपको बताएगा कि आप मसीह में हैं कौन और मसीह में आपके पास क्या है। ये हमारी पहचान है। प्रेज गॉड। 24। इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। 25। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, मतलब वो आईने से अपने आप, मतलब आईना ऐसा नहीं है कि आईना लेके बैठता है, मतलब जो उसने आईने में देखा है उसको वो भूलता नहीं, उसके मन में है वो चीज कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। और जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था या परमेश्वर का वचन या दर्पण पर ध्यान करता रहता है, मतलब मानो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो आईने के सामने ही खड़ा, हिलता ही नहीं है। वो आईने को देख रहा है कि उसकी पहचान, वो कौन है, वो मसीह में कौन है, उसके पास क्या है, उस पर ध्यान करता रहता है। मन की बात है, आंखों से ज्यादा, इट्स अबाउट द माइंड। ध्यान करता रहता है। वो अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं, पर वैसा ही काम करता है। प्रेज गॉड। क्या मैंने आपसे कहा कि विश्वास क्या है? व्हाट इज फेथ? विश्वास नई वाचा की वास्तविकताओं को स्वीकार करना, जो परमेश्वर का वचन आईना आपको बताता है, उसको समझना, हर एक वास्तविकता को लेकर उसमें डूब जाना। टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। प्रेज गॉड। क्योंकि आप अपनी मानसिकता को बदल रहे हैं, संसार से इतना अलग मानसिकता लेकर हम कलीसिया में आए हैं, और कलीसिया में आकर हमें इन चीजों में समय बिताना है ताकि हमारी मानसिकता बदल जाए, कि जैसा एक व्यक्ति सोचता है वैसा ही वो है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। उन चीजों को हम देखते हैं, उनको हम सुनते हैं, इन चीजों पर ध्यान करते हैं, और हमारा रेस्पॉन्स इन चीजों पर होता है। वी रेस्पॉन्ड टू दैट रियलिटी। प्रेज गॉड। दैट इज व्हाट फेथ इज। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। वी ऑलमोस्ट डन। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। थैंक यू फॉर प्रकाशन के लिए धन्यवाद प्रभु। हमें आपके नई वाचा के हर एक वास्तविकताओं की गहराई में आप लेकर चलिए, ताकि हम उसमें सिर्फ हम उसे पहचाने नहीं, पर हम उसमें सहभागी हो जाएं, ताकि वो हमारे सोच, हमारे देखना, हमारा बोलना, हमारा व्यवहार पर वो प्रभाव करें। थैंक यू लॉर्ड। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड। थैंक यू लॉर्ड।